गंगा में हर साल बाढ़ से हजारों लोगों का घर बार तबाह हो जाता है, लेकिन इस आपदा के बाद एक और आपदा आती है। वो है मदद के नाम पर प्रशासन की लेट लतीफी और बेरुखी। भोजपुर जिले के जवनिया गांव में कुछ महीने पहले आई बाढ़ के कारण 60 से ज्यादा घर गंगा में विलीन हो गए। लोगों ने सरकारी स्कूल में आसरा लिया, लेकिन स्कूल खुलते ही फिर से वे खुले छत के नीचे आ गए। मदद के नाम पर सिर्फ एक तिरपाल मिला है और ठंड में उन तमाम बाढ़ पीड़ितों का गुजारा मुश्किल है। लोगों का कहना है कि बाढ़ की आपदा कुछ दिनों के लिए आती है, लेकिन प्रशासनिक आपदा जो है वो महीनों जूझना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। जिस गंगा ने जीवन दिया, उसी गंगा ने बहुत कुछ छीन भी लिया। कुछ महीने ही हुए हैं भोजपुर जिले के दियारा पर बसे जोइनिया गांव में गंगा प्रलय बनकर आई थी। गंगा जब लौटी तो बहुत कुछ लेकर चली गई। जहां बस्ती थी वहां कुछ भी नहीं बचा। 60 से ज्यादा घर गंगा में विलीन हो गए। लेकिन इसके बावजूद लोगों की शिकायत गंगा से नहीं, बल्कि उस सरकार और प्रशासन से है जो हर साल बाढ़ और गंगा के नाम पर करोड़ों के बजट का दावा करता है। जवैया गांव के लोगों को भी बाढ़ और कटाव के बाद स्कूलों में आसरा दिया गया था। मदद के नाम पर एक तिरपाल से ज्यादा कुछ नहीं मिला। अब तो उन स्कूलों से भी उसी प्रशासन ने उन्हें खुले आसमान के नीचे भेज दिया। कड़ाके की ठंड में अब उन परिवार और उनके बच्चों का गुजारा मुश्किल हो रहा है। प्रशासन का नाम सुनते ही लोग तिलमिला उठते हैं। देखी ना रहे के चरण ओढ़ना बना घर दुआर देखते बनी गंगा के तीर पर बा। हमनी के जगह जमीन चाहिए तो घर बनते कसम हमनी के बहता रहे तो ओढ़ना ना पताई बाजारा में लड़का गिर जाता ना तो लड़का एगो काले मार नाती दूगो तो ओकर बेटी चिल्ला गल बे रहे के रहो सरकार दाना ता कनी रहे के जाता तरन बा दिन काटता इंदा कसम। स्कूल में रहत ने दू महीना प्रशासन ने तो कल बाप के घर है के ना तोर जिंदगी एही में नहीं रहेगा, जल्दी निकलिए भागिए। प्रशासन मारे पड़ रहा स्कूल से हटा दिया। हाँ स्कूल से हटा दिए। मैं सामान बहरी बिक दिला। प्रशासन आई रहता जल्दी निकलिए भागिए। बाप के स्कूल समझ के रखा है। पैसा उसा मिलल बा? ना पैसा कुछ नहीं। कोई मदद नहीं। गौका दखन नहीं कि कुल पानी में चल गई, कुछ हम नहीं कर रहा के साथ नहीं के। कैसे रहत जरा बस अब कसम गुजरते न बा कटता तन दिन। प्रशासन के तरफ से कोई पैसा उसा मिलल कुछ ना हमने के कुछ नहीं के मिल। कोई आई रहे बात करे खातिर बात कर कितना जना आई ले कितना जना गोइल जन्नी बाकी कुछ नहीं के हमने के मिला। हतनी सा जगह बा हतना लोग बा कैसे रही। पहले कितना बड़ा मकान रहे? पहले भोजले रहे नीचे ले होने ले रहे दूगो घर ढह गइल। हतने बच्चा बाई में 7 आदमी के 8 आदमी बा। लोग खाता है गंगा जी के पानी से बर्तन मारता है, गंगा जी के पानी से कपड़ा खींचता नहाता है। कोई मदद मिलल बा? ना कोई मदद नहीं मिला। ठंडी के लोग में कैसे रही का ओढ़ी कैसे रही कैसे बाल बच्चे के राखी। परेशानी ये होता है कि हमनी के गंगा जी के तीरे बानी जा आ ठंडा हमनी के बहुत परेशानी करता। घर द्वार ढहिए गइल बा, दूसरे को झोपड़ा लगा के हमनी के में एगो घर में 10 गो 5 गो बाल बच्चा रहता नहीं जा। अब कैसो एक ओढ़ना में ओढ़ के 5 आदमी 6 आदमी बच्चा कुछ सोचते रहे। एक तरफ गंगा में सब कुछ गंवा चुके लोगों की तकलीफें हैं, परेशानी है, दर्द है। दूसरी तरफ प्रशासन की लेट लतीफी है। डीएम की माने तो प्रशासन अभी भी लोगों को बसाने के लिए जमीन ही ढूंढ रहा है। डीएम खुद प्रशासन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बता रहे हैं कि 60 से ज्यादा परिवारों का आसियाना गंगा समेट ले गई। और हम लोग वहीं पे उसी पंचायत में निकटतम जगह उन सभी के लिए उनको बसाने के लिए ज़मीन भी ढूंढ रहे हैं और उस तरह का प्रपोजल अनुमंडल से तैयार करा जा रहा है, प्रक्रियाधीन है। जो उनको मुआवजा देने का है उसका भी अभिलेख आ गया है, वो भी जाएगा आपदा विभाग स्वीकृति की प्रक्रिया में है। और नियम अनुसार उसके उपरांत जब उनको भूमि अलॉट हो जाएगी उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से भी आच्छादित किया जाएगा। रिपोर्ट जो उस समय आई थी वो 49 घरों की थी। अभी जो अपडेटेड रिपोर्ट है लगभग 60 की है। वो पूरा आंकड़ा करके अभिलेख बनाया जा रहा है। उस समय जो कटाव था प्रिलिमिनरी 49 का है, लेकिन वहाँ क्लियर सर्वे करके अपडेटेड डेटा देने के लिए बोला। डीएम कह रहे हैं कि आपदा प्रबंधन विभाग सभी बाढ़ प्रभावितों को जरूरी मदद मुहैया करा रहा है, लेकिन बाढ़ प्रभावित लोग ही डीएम के दावों की कलई खोल रहे हैं। बाढ़ की आपदा तो हर साल कुछ दिनों के लिए आती है, लेकिन बाढ़ के बाद जब प्रशासन मदद देने में चूक जाता है तो लोगों को वो आपदा महीनों झेलनी पड़ती है। बाढ़ की आपदा तो लोग झेल लेते हैं, लेकिन प्रशासनिक लेट लतीफी की आपदा लोगों से झेली नहीं जा रही। टीवी 45 के लिए भोजपुर से शुभम सिन्हा की रिपोर्ट।
इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। शुभम, देखिए, जब बाढ़ की आपदा आती है तो उसके पहले भी हमने देखा है कि बिहार सरकार लगातार सतर्कता अभियान चलाती है, जागरूकता फैलाती है कि बाढ़ के समय में आप किस तरीके से बचें, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग जो है वहाँ पे जो तट के किनारे रहते हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और यहाँ तक कि उनका जो आशियाना होता है वो भी गंगा में समा जाता है। लेकिन वो गंगा पर इस बार वो नहीं अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं, उनका सिर्फ गुस्सा प्रशासन से इतना है कि आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों। जो व्यवस्थाएं उन्हें देनी चाहिए बाढ़ में, अगर वो फंस गए हैं, बाढ़ की वजह से पीड़ित है, लेकिन वो व्यवस्थाएं जो अभी तक उन तक नहीं पहुंची, आखिर कहां पे चूक रह जा रही है प्रशासन की ओर से, कितना समय लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तरी भोजपुर में जिस तरीके से 1.5 महीने पहले जो बाढ़ आई थी उसमें काफी लोगों को प्रभावित किया था। लगभग 500 ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ के चपेट में आ गए थे। 60 से 70 घर केवल जेवेनिया गांव, शाहपुर प्रखंड का जो जेवेनिया गांव है, केवल उस गांव के ही 60-70 ऐसे घर हैं जो गंगा में ढह गए। उन लोगों की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि 2 महीने बाद भी अभी तक उन लोगों के साथ जिला प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। इसको लेकर के ग्रामीण हमेशा नाखुश है और लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। घर और झलास की घरें बना करके एक घर में, एक कमरे में मतलब 5-5, 10-10 लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और जिस तरीके से आप वीडियो में साफ देख रही हैं, जिस तरीके से वहाँ जो कटाव हुआ है, वहाँ से गंगा काफी नजदीक आ गई है जहाँ वो लोग रह रहे हैं और काफी ही ढलान की और स्थिति बनी हुई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी गिरने का डर बना हुआ है। तो ऐसा लगातार हो रहा है और काफी समय बीत चुका है। इसके बाद भी अभी तक जिला प्रशासन ने कुछ भी रुख नहीं अपनाया है इसको लेकर के। इस पर जब हम भोजपुर डीएम से बात किए तो उस पर डीएम ने भी साफ तौर से कहा है कि कागजी प्रक्रिया में लेट हो रहा है और जैसे वो कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो धीरे धीरे करके सारे लोगों को वो आवंटन कराया जाएगा। जी देखिए शुभम, कटाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और मानसून जो समय होता है वो चला गया, बाढ़ चली गई, लेकिन परेशानियां जो है वो अपने पीछे लोगों के बीच में छोड़ के चली गई। और डीएम ने कहा कि कागजी प्रक्रिया में लेट हो रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लोगा? क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो तो व्यवस्थाओं की मार झेल रहे हैं। वहां पे तो उनकी जो व्यवस्था जो उन्हें तुरंत मिलनी चाहिए थी वो कागजी प्रक्रिया, यानी कि क्या है उनकी जो व्यवस्थाएं, की जो परेशानी क्या कागज के भरोसे ही चलती रहेंगी? और ठंड भी बीत जाएगा, नया साल आ जाएगा, चुनाव भी खत्म हो जाएगा, क्या तो इनकी व्यवस्थाएं जिस तरीके से वो अभी रह रहे हैं वो ऐसे ही रहने को मजबूर रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये सवाल भी हमारे तरफ से था। तो जैसे कि कहा गया है कि 60-70 लोगों का अभी फर्स्ट टाइम जो उनको कागज मिला था, जिलाधिकारी के पास पहुंचा था, वहाँ केवल 49 लोगों का ही था। लेकिन जब दोबारा वो कागज फिर से दोबारा किया गया, निरीक्षण किया गया, तो अभी 60 से 70 लोगों का बीच में आ रहा है। लेकिन जो ग्रामीणों का कहना है कि 80 से ज्यादा लोगों का घर ढहा हुआ है। तो यही कागजी प्रक्रिया में लेट हो रही है और आपदा विभाग के मुताबिक जब वो कागजात जब उनके पास पहुंचेगा तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो आवंटन कराया जाएगा और उसके बाद ही मदद राशि मिल सकेगी ग्रामीणों को। जी जी शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा कि बिहार में बाढ़ की जब आपदा आती है उसके बाद जो बाढ़ पीड़ित होते हैं वो प्रशासन से बड़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं। उनकी आस होती है, उनकी जो उम्मीदें होती हैं वो अब पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और अधिकारियों ने कहा कि साफ तौर पर देखा जाए तो अधिकारियों की ओर से ये कहा गया है कि तुरंत उन्हें व्यवस्थाओं की जो भी उन्हें व्यवस्था मिलनी चाहिए वो उसे पूरा करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कब तक उन्हें ये व्यवस्थाएं पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मानसून खत्म हो चुका है, ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है।